हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ क्रिस्पी वास्तु क्वेश्चंस। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर केजी वर्मा, जो कि आप जानते हैं रेनोन्ड वास्तुशास्त्री हैं। चलिए इनसे स्टार्ट करते हैं कुछ क्रिस्पी क्वेश्चंस। तो आज मेरा क्वेश्चन आपसे है डाइनिंग टेबल के बारे में, कि हम डाइनिंग टेबल किस डायरेक्शन में रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा। देखिए, जब से फ्लैट कल्चर शुरू हुई है, डाइनिंग टेबल आज हर घर की एक सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, जहाँ परिवार के लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं जी। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बट फ्लैट में क्या होता है, आपको पहली बात तो जगह कहाँ मिल रही है, ये एक चीज़ है। तो मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा कि डाइनिंग टेबल जो वास्तु की 16 दिशाएं हैं, जैसा कि आप जानती हैं, और विश्वकर्मा प्रकाश में भगवान विश्वकर्मा जी ने लिखा हुआ है कि वास्तु में हम 16 दिशाओं को मानते हैं। ये वास्तु शास्त्र के विश्वकर्मा प्रकाशम के दूसरे अध्याय में अगर श्लोक नंबर 94 में देखें हम, तो वहाँ से बाकी जो श्लोक हैं उसमें सब में इस बात का वर्णन है कि आप खाना कहाँ पर बैठ के खाएँ, आप सोएं कहाँ पर, और जो तमाम एक्टिविटीज़ है घर की वो कहाँ कहाँ की जाए, ये सारी चीज़ें इसका वर्णन विश्वकर्मा प्रकाशम में है। तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि जैसा वास्तु में 16 दिशाएं हैं। तो देखिए, हम पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट को लेते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका डाइनिंग टेबल है, या जो लोग नॉर्थ ईस्ट में बैठ कर खाना खाते हैं, तो ये लोग अधिकतर शाकाहारी खाना खाते हैं, और इनके लिए खाना जो होता है वो एक औषधि होता है और एक प्रसाद होता है। तो ये जब भी नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाएगा आदमी, तो पहले हाथ जोड़ेगा, ईश्वर को याद करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ भी है जी। और वो प्योर वेजिटेरियन होगा। वो बोलेगा नहीं साहब, अगर मैंने कुछ नॉन वेज खा लिया तो मुझसे तो बड़ा पाप हो गया जी। और डेफिनेटली वेज खाना खाने से या तामसिक खाना नहीं खाने से आदमी का मन भी शांत रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हम एक बहुत अच्छी दिशा मानते हैं घर का डाइनिंग टेबल रखने के लिए, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और नॉन वेज खाना नहीं खाना है। ओके, तो मेरा इसमें एक और सवाल है कि कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान नहीं रखते, तो क्या वो डाइनिंग टेबल में इंक्लूड नहीं होता? डाइनिंग टेबल में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो इतनी भारी नहीं होती है। और हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खाना खाते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। वो क्लटर नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली ये उसकी पहली शर्त है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रूम है आपका वो साफ़ सुथरा हो, उसका कलर डिज़ाइन है वो भी नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से हो, और वहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट ना हो। खाना बैठकर बहुत ही शुद्ध सात्विक परिवेश में आपको खाना है। दूसरी दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट के बाद, जैसा आप जानती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आती है। ये एक मनोरंजन की दिशा है, और यहाँ आदमी बैठ के खाना खाता है तो बड़ा मूडी हो जाता है, क्लासिक हो जाता है। वो कहता है साहब डाइनिंग टेबल मुझे बड़ी खूबसूरत चाहिए, खाना कैसा भी हो, और ग्लास क्रॉकरी वगैरह बहुत खूबसूरत चाहिए। तो यहाँ बैठकर आदमी एक फ़न के मूड में खाना खाता है। बट वो कहता है नहीं, अगर देखिए एम्बियंस अच्छा नहीं है तो मैं नहीं खाना खा पाऊँगा। उसको एम्बियंस की बहुत पड़ी होती है, मनोरंजन की बहुत पड़ी होती है। तो ग्लास उठाएगा, रखेगा, प्लेट रखेगा, एंड ही विल फीलिंग प्राउड कि ओ मेरी क्रॉकरी बहुत सुंदर है, मेरा डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर है। खाने पर उसका ध्यान कम होता है और एम्बियंस वगैरह पर ध्यान ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद जो दूसरी दिशा आती है, हम आगे बढ़ते हैं तो पूरब की दिशा आती है, ईस्ट डायरेक्शन आता है। और ईस्ट की दिशा जैसा आप जानते हैं कि कनेक्टिविटी की दिशा है, सोशल रिकॉग्निशन की दिशा है। तो मैंने देखा, मेरे कुछ मित्र भी हैं जिनका डाइनिंग टेबल ईस्ट डायरेक्शन में है, वहाँ खाना खाते हैं। यहाँ आदमी बैठ के खाना खाता है तो अकेले नहीं खाता, वो बोलेगा नहीं 2-4 दोस्त होना चाहिए, पूरी फैमिली होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई आदमी अकेला रहता है तो किसी को बुला कर खाना खिलाएगा, और वो बोलेगा मैं अकेले तो खा ही नहीं पाऊँगा, और या जिन लोगों से उसके कनेक्शन से या उसको बनाने हैं समाज में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुला सकता है, अपने दोस्तों को बुला सकता है। इवन कई बार गैदरिंग के चक्कर में ऐसे लोग घर से बाहर जाके खाना खाना शुरू कर देते हैं। जहाँ वो 2-4-10 लोगों को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, तो वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो आप ये समझें, यहाँ आदमी बैठ के खाएगा तो बहुत ज़्यादा सोशल होगा, लोगों को बुलाएगा, भीड़ भाड़ करेगा, अकेले खाना नहीं खा पाएगा।
ओके ईस्ट के बाद जो नेक्स्ट दिशा आती है वो ईस्ट साउथ ईस्ट आती है। ओके आप जानती हैं ये चर्निंग की दिशा है। ईस्ट साउथ ईस्ट खाने के लिए बहुत ही खराब दिशा है। ओके यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल आपने रखा तो पति पत्नी में झगड़ा होना तय है। अच्छा इसके अलावा क्या होता है कि अब कुक भी मान लीजिए खाना बना रहा है, तो जब लोग खाना खाने बैठेंगे तो बोलेंगे खाना अच्छा नहीं बना और नमक कम है, नमक ज़्यादा है। फिर भी अच्छा बन गया तो बोलेंगे सब कुछ ठीक है लेकिन मैं खा नहीं पाऊँगा। तो उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहेगा ईस्ट साउथ ईस्ट में। इसलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठकर ना ही खाना खाएं, ना ही अपने डाइनिंग टेबल को ईस्ट साउथ ईस्ट में रखें। ओके नेक्स्ट दिशा आती है साउथ ईस्ट। ओके साउथ ईस्ट खाने के लिए एक अच्छी दिशा है। साउथ ईस्ट में रखा डाइनिंग टेबल पे बैठकर जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ खाने वाले लोग बड़े पंक्चुअल हो जाते हैं और वो कहते हैं साहब कि मेरा एक सेट रूटीन है भाई, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट लूँगा, 1 बजे लंच लूँगा, 8 बजे डिनर लूँगा, शाम 5 बजे है अपना हैवी स्नैक्स वगैरह लूँगा। तो इस तरह से उनका रूटीन होता है और जब उनको रूटीन फॉलो नहीं होता तो उनको नाराज़गी होने लगती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठ के लोग खाना नियम से खाते हैं, पंक्चुअलिटी से खाते हैं और घर का खाते हैं। जी तो अगर आपके घर में बच्चे खाना नहीं खा रहे, मान लीजिए कहते नहीं मुझे बाहर का खाना खाना, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में डाइनिंग टेबल हो जाए तो बच्चे घर का खाना नहीं खाते, बाहर से मंगा के खाते हैं, ऑर्डर करते हैं। साउथ ईस्ट में अगर डाइनिंग टेबल आ गई तो लोग घर का ही खाना खाएंगे, नियम से खाएंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन जो खाना खाने वाले होते हैं जी उनकी डाइनिंग टेबल हमेशा आपको साउथ ईस्ट में मिलेगी। ओके नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी साउथ साउथ ईस्ट। ओके साउथ साउथ ईस्ट भी खाना खाने के लिए एक बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है। ये एक मेडिटेशन की दिशा भी है। जैसा आप जानती हैं यहाँ बैठ के आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आपको लो कॉन्फिडेंस है या आपको कुछ मन में डावाडोल है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो डेफिनेटली ये दिशा बहुत हेल्प करती है। साउथ साउथ ईस्ट में बैठ के खाना खाना आदमी को सुकून देता है, शांति देता है, कॉन्फिडेंस देता है। जी नेक्स्ट दिशा साउथ की है। ओके साउथ की दिशा वैसे बदनाम है लेकिन साउथ की दिशा बैठ के खाना खाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वजह यह है कि साउथ में आप बैठ के जब खाना खाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मन की शांति बढ़ती है, सबसे बड़ी बात। जी और ऐसा मैंने देखा भी है कि जो लोग साउथ में बैठ के खाना खाते हैं उनको खाना खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, आराम से सो जाते हैं। कहते हैं साहब खाना भी बहुत अच्छा था, नींद भी बहुत अच्छी आई। तो साउथ में बैठ के खाना खाना अच्छी बात है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए खाना खाते समय जी या खाना बनाते समय इसमें डायरेक्शंस का कोई महत्व नहीं है। ओके अधिकतर लोगों ने समाज में एक मिथ फैला रखा है कि साउथ में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, साउथ की ओर देख के खाना नहीं खाना चाहिए, साउथ की ओर देख के खाना नहीं बनाना चाहिए। बट ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। हाँ ये ज़रूर है कि आपकी डाइनिंग टेबल कहाँ है, आपका चूल्हा कहाँ पर है, बर्नर कहाँ पर है। ओके तो उसकी वजह से, और साउथ में बर्नर रखना कहीं से भी गलत नहीं होता है क्योंकि फायर की दिशा है और हम बर्नर रख रहे हैं तो इट इज़ इक्वली गुड, ऐसा मैं मानता हूँ। बल्कि इसके मैं कहूँगा कि नॉर्थ में बर्नर रखना गलत होगा, नॉर्थ में खाना बनाना गलत होगा, लेकिन साउथ डायरेक्शन में आप बैठ के खाना खा भी सकते हो, खाना बना भी सकते हो। ओके जी अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। ओके जैसा आप जानते हैं डिस्पोजल की दिशा है जी और भगवान भृंगराज की दिशा है। तो ये दिशा खाने के लिए बहुत ही खराब मानी जाती है। ओके और कोशिश करें कि यहाँ पर बैठ के दोस्त या दुश्मन को भी खाना ना खिलाएं, ओके क्योंकि यहाँ बैठ के खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है ओके और इनक्योरेबल डिजीज देकर जाता है। तो यहाँ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। किसी को भी आप देखें मना करें, और अगर आपके डाइनिंग टेबल यहाँ पर है तो निश्चित रूप से उसे शिफ्ट करने की कोशिश करें। ओके और रेमडीज़ पर हम बाद में आएंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सवाल उठे कि साहब अगर कोई जगह ही नहीं है और यहीं पे खा रहे हैं तो क्या करें, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट दिशा साउथ वेस्ट की आती है। ओके साउथ वेस्ट वैसे तो एक अच्छी दिशा है, बट विश्वकर्मा प्रकाशम इस दिशा को शयन कक्ष के लिए बहुत अच्छी बताता है।
साउथ वेस्ट में बैठकर जो लोग खाना खाते हैं, मैंने अक्सर देखा है उनके घरों में झगड़े बहुत होते हैं। ओके। साउथ वेस्ट में आपकी किचन हो जाए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो जाए, साउथ वेस्ट में डाइनिंग टेबल हो जाए, जी। तो ऐसे घरों में डिस्प्यूट होना तय है। खाने की टेबल पर ही डिस्प्यूट हो जाएगा, या आपको कई बार यही नहीं समझ में आएगा कि हमारा डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। जी। बट जो लोग लगातार बैठ के साउथ वेस्ट में खाना खाते हैं, ये मैं बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ, उनके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है और घर के जो भी बाकी सदस्य हैं, उनके बीच में एक अनचाही खिंची हुई रेखा तनाव की बनी रहती है। अच्छा। और ये एक वजह है, तो इसको आप भी मतलब ध्यान दें। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि अगर साउथ वेस्ट में बैठ के खाना खा रहे हैं या साउथ वेस्ट में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इसको निश्चित रूप से अवॉइड करें। ओके। नेक्स्ट दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट की। ये एक अच्छी दिशा है बैठ के खाना खाने के लिए। यहाँ बैठ के आदमी खाना खाता है तो एनालिसिस बहुत करता है। और मैंने कई घरों में देखा, इवन मैं अभी अपने एक गेस्ट के घर गया था, तो हम खाने की टेबल पे बैठे थे, तो मैंने देखा कि उनका बेटा मुझे बार बार बता रहा था और खाने के सारे पैकेट्स को चेक कर रहा था, इसमें शुगर कितना है और कैलोरीज कितनी है और कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि ज़रूर ये डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट है। मैंने उसी समय कंपास निकाल के देखा तो ये डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट थी। तो इस डायरेक्शन में जो लोग बैठ के खाना खाते हैं, वो खाने की कैलोरी वगैरह को लेके बहुत कासस रहते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि एक बेहतर दिशा है, यहाँ बैठ के खाना खाया जा सकता है, बशर्ते आप खुद में बैलेंस हो और बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉसेस या एनर्जी कॉसेस ना हो जाए। क्या टीवी देख के खाना खाना सही है? टीवी देख के खाना खाना बिल्कुल नहीं सही है। और ऐसा कहते हैं, खाना खाते हैं तो खाना आदमी को बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ईश्वर का धन्यवाद दें, हाथ जोड़े मान पूर्णा का, और फिर बैठकर खाना खाएं। और वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इंसिडेंटली आपने पूछ लिया है कि अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने टीवी लगाई है, तो मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि आपके घर में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने अगर टीवी रखी है तो बच्चा बोलेगा, मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने से पहले बोलेगा, मम्मी मुझे टीवी देखना है, टीवी देखे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो यहाँ पर टीवी बिल्कुल ना लगाएं और टीवी देखते हुए खाना ना खाएं। ओके। अब अगली दिशा की ओर चलते हैं। अगली दिशा पश्चिम की दिशा है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि साउथ ईस्ट के बाद पश्चिम की दिशा दूसरी अच्छी दिशा है, जहाँ बैठकर खाना खाया जा सकता है। अच्छा। आदमी की नज़र अपने प्रॉफिट्स पर भी होती है, वो मतलब एक एनर्जेटिक होता है, अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखता है। कभी कभी ये दिशा, कभी कभी मैंने देखा है कि घर की फीमेल को पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकता है, बट ऐसा कभी कभी होता है। ओके। वेस्ट के बाद अब अगली दिशा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है। तो जी। जैसा आप जानती हैं, ये बहुत ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दिशा है। यस। तो यहाँ बैठ के आदमी को गिल्ट फील बहुत होता है। खाना खाते समय तो खा लेगा, बट बाद में बोलेगा मैंने ये खाया तो मुझे गैस बहुत बनने लगी, मैंने ये खाया तो मेरा वज़न बहुत बढ़ने लगा। या बाद में भी मान लीजिए उसको कोई बीमारी होती है, 2-4-10 साल बाद भी, तो बोलेगा मैंने ये खाया था या इसलिए हुआ। एंड ही विल नेवर से कि मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठ के खाना खाया था इसलिए मेरे को ऐसा हो गया। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी, जैसे मैंने बोला, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो बिल्कुल भी बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स, अगर आपको जानना है कि आपकी डाइनिंग टेबल किस दिशा में है जिससे आपका डाइजेशन या आपकी एनर्जी लेवल ठीक नहीं रहता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, सो दैट मैं सर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।